हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी। ठीक है, ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, लाइक टीचिंग एग्जाम्स देते रहते हैं जैसे कि केवीएस एनवीएस एंड ऑल। ठीक है, सो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक है आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जीन पियाजे का। अगर बात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो जीन पियाजे की है। सबसे पहले नाम आता है जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि जीन पियाजे कौन थे, उनकी स्टेजेस क्या क्या थी, उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बताया है। सो गाइस, जीन पियाजे जो थे वो बहुत ही बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे और उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सबसे बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे और उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब बात करते हैं कि जीन पियाजे ने हमें कौन सी थ्योरी दी थी, उसका नाम क्या था। तो जीन पियाजे की थ्योरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये क्या हुआ। अब समझते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल स्किल्स से, मेंटल स्किल्स, और हिंदी में हम इसको कहें तो इसका मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का मानना है बच्चा एक मेंटल संरचना के साथ, एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो वो मेंटली स्किल्स के साथ पैदा होता है। उसके माइंड में इतनी क्षमता होती है कि वो हर सब चीज़ों को सीखने की क्षमता होती है, ऐसा पियाजे का मानना है। और ये जो स्किल्स होती है ना, ये 14 से 15 साल की एज तक आते आते डेवलप हो जाती है। 14 से 15 साल ईयर्स तक की एज तक बहुत अच्छे से डेवलप जो है हो जाती है, ऐसा पियाजे का मानना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, पियाजे जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। पियाजे कौन है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, दैट मीन्स पियाजे जो है वो रचनावादी है। ओके, पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पियाजे का मानना है कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है। पियाजे ऐसा मानते हैं कि हर एक बच्चा जो है ना वो अपने आप में एक साइंटिस्ट है, एक लिटिल साइंटिस्ट है। मतलब बच्चा जो है चाहे किसी भी फील्ड में अच्छा ना हो, किसी भी स्किल्स में अच्छा ना हो, लेकिन हर बच्चे के अंदर एक ना एक स्किल अच्छी होती है। एक ना एक स्किल में ना वो बहुत परफेक्ट होता है, चाहे वो ड्राइंग हो, कलरिंग हो, गेम्स हो, कुछ भी हो। बस वो उसको ऑब्जर्व करने की नीड होती है और ये काम जो है सबसे अच्छे से पेरेंट्स ही कर सकते हैं। ओके, सो बच्चा जो है वो बच्चा जो होता है वो एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। ठीक है, बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पियाजे ने कहा है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट की जो अमाउंट होती है, तो अमाउंट जो है वो सेम होता है। अमाउंट सेम होता है, अमाउंट इज सेम। ओके, अमाउंट इज सेम बट काइंड इज डिफरेंट। काइंड इज डिफरेंट। अब अमाउंट अमाउंट क्या होता है? अमाउंट हम कह सकते हैं क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम क्वांटिटी कह सकते हैं, अमाउंट को हम क्वांटिटी मान सकते हैं। और काइंड का मतलब होता है क्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अमाउंट में सेम होता है। हर एक बच्चे के अंदर जो है मतलब सब डेवलपमेंट सब में होती है, हाइट सबकी बढ़ती है, धीरे धीरे विकास सब करते हैं, तो वो हो गया ना, अमाउंट सब में सेम है, सब ग्रो तो सभी करेंगे, क्वांटिटी सब में सेम है, लेकिन काइंड डिफरेंट है, क्वालिटी अलग अलग है। किसी में कुछ क्वालिटी होती है, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। हम जितने भी लोग हैं, बच्चे ही नहीं, हम सब में भी अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है। ठीक है ना, तो क्वालिटी जो है सबकी जो है डिफरेंट होती है, अमाउंट जो है वो सेम होता है। अब हम बात करते हैं पियाजे के द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स यानी कि तत्व।
ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन से मतलब है बच्चे के बॉडी स्ट्रक्चर का मैच्योर होना, बच्चे के मसल्स का मैच्योर होना, उसके बोन्स का मैच्योर होना। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे जो है उसकी हेरिडिटी पे, माता पिता जो होते हैं उसके माता पिता की हेरिडिटी पे। हेरिडिटी का मतलब होता है जैसे माता पिता के, सपोज मम्मी का आइज का कलर ब्लू है तो बच्चे की आइज का कलर भी अगर ब्लू है तो उसको वो हेरिडिटी पे मतलब वो गया है, उसको वो जेनेटिकली उसको उसकी मदर की आइज का कलर जो है मिला है, तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी, या हम जेनेटिक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बच्चे की मेच्योरेशन है ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हेरिडिटी पे, जेनेटिक पे, जो कि उसके माता पिता पे डिपेंड करता है। ठीक है। घर फैमिली मेंबर्स पे भी डिपेंड करता है बट मोस्ट ऑफ ये माता पिता पे डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से हमारा मतलब है कि बच्चे को कितनी एक्टिविटीज कराई जा रही है, बच्चे को कितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, बच्चे को कितना एक्टिव किया जा रहा है। बच्चा मतलब अपनी फैमिली में या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ कुछ एक्टिविटी करता है या नहीं करता है। अगर देखो एक्टिविटी करता है, गेम्स करता है, या छोटा बेबी है तो वो पजल्स वगैरह खेलता है, छोटे छोटे गेम्स खेलता है अपने आप में, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्टिव रहेगा इन इन कंपैरेटिबल जो बच्चा आराम से जो लेटा रहता है उसके कंपैरिजन में जो बच्चा ज़्यादा गेम्स खेलता है या ज़्यादा एक्टिव रहता है तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब उसको हम कह सकते हैं ज़्यादा एक्टिव वो रहेगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पर। ठीक है। एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब उसके आसपास का एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट का मतलब होता है उसका परिवार, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और उसके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बच्चे से कैसे बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे वो करते हैं ना बातचीत, जैसे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चा उनको देखकर सीख रहा है। उसके बाद आता है जैसे उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसका नेबरहुड हो गया, तो वो किस टाइप से है, वो कैसे नेचर के हैं, वो आपस में कैसे बिहेव करते हैं, बच्चे के ऊपर उसका भी असर होता है। उसके बाद जो बच्चा स्कूल जाता है तो थर्ड जो है वो एनवायरनमेंट उसको स्कूल से मिलता है। स्कूल में बच्चा क्या सीख रहा है, उसके टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका भी बच्चे के ऊपर, बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। नंबर 4 पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। ठीक है। ये मेन पॉइंट्स है, इसके खाली नाम याद करने होते हैं बट इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। राइट। सो गाइज अब हम बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है ये भी हमें जीन पियाजे ने ही बताया है। स्कीमा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है स्कीमा, जो सीटेट के एग्जाम्स में भी आती है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव जैसे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ना उसमें भी इसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है लाइक जैसे सपोज अभी हम जीन पियाजे की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आप गूगल पे सर्च करते हो जीन पियाजे की फोटोग्राफ के बारे में, जीन पियाजे की फोटोग्राफ, और आप जीन पियाजे को देखते हो, ठीक है, और उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाते हो और जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आ जाता है तो एकदम से उसका क्वेश्चन पढ़ते ही ना, जीन पियाजे का क्वेश्चन देखते के साथ ही अगर आपके माइंड में जीन पियाजे की वो फोटो जो आपने गूगल पे सर्च की थी, आपने गूगल पे देखी थी, आपको एकदम से वो फोटो याद आ जाती है, अच्छा वो जीन पियाजे, राइट। तो यानी कि वो जो फोटोग्राफ आपने देखी थी जीन पियाजे की, वो कहीं ना कहीं एज इट इज आपके माइंड में सेट हो गई है, वो एकदम आपके माइंड में हम कह सकते हैं छप गई है। कोई चीज़, कोई फोटोग्राफ है या कोई भी कोई पेपर पे लिखा हुआ कुछ सेंटेंस है या कुछ भी है, या कुछ भी आप ऐसा देख रहे हो जो जिसकी छाप आपके माइंड पे छप चुकी है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है। जीन पियाजे को देख उनका क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको उनकी फोटो याद आ गई, यानी कि आपको उनकी फोटो आपके माइंड पे छप चुकी है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में सेट हो जाए, आपके कॉग्निटिव मीन्स आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाती है हमेशा के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है। तो ये मेंटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, हमारे मेंटली कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालता है स्कीमा जो होता है।
ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्कीमा। सो बेसिकली एसिमिलेशन होता है किसी प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड ऑन कर लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई बच्चा है उसने किसी डॉग को देखा, ठीक है, उसको नहीं पता है कि ये क्या है, तो उसको बताया गया कि ये डॉग है, तो अब उस बच्चे को पता है कि ये डॉग है, ठीक है, उसने उसके माइंड में सेट हो चुका है कि ये डॉग है। अब नेक्स्ट क्या करा, उसने स्काई में किसी बर्ड को फ्लाई करते हुए देखा तो उसने उसको फिर बताया गया कि ये बर्ड है, लाइक पिजन है। तो अब उसने क्या करा, उसने अपनी न्यू नॉलेज को अपनी प्रीवियस नॉलेज में ऐड कर लिया कि जो चार टांगों वाले होते हैं वो डॉग होते हैं और जो स्काई में फ्लाई करते हैं वो बर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एसिमिलेशन, यानी कि अपनी प्रीवियस नॉलेज में नई किसी नॉलेज को ऐड ऑन करना। ठीक है, उस बच्चे ने क्या किया अपनी प्रीवियस नॉलेज में, यानी कि डॉग वाली प्रीवियस नॉलेज थी उसकी, उसके बाद उसकी न्यू नॉलेज क्या है, उसको बर्ड्स के बारे में पता लगा, तो उसकी प्रीवियस नॉलेज में उसकी न्यू नॉलेज जो है वो ऐड हो गई। धीरे धीरे बच्चा ऐसे ही ऐड करते करते जो है सीखता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे को बताया गया, वैसे इसका मतलब होता है कि प्रीवियस नॉलेज में मॉडिफाई करना, चेंज करना या एडजस्ट करना। अगर आपके पेपर में लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर पेपर में लिखा हुआ आए एडजस्ट, ये वर्ड अगर लिखा हुआ है एडजस्ट या मॉडिफाई या चेंज या फिर मैनिपुलेट, ठीक है, अगर ये वर्ड्स, ये चार वर्ड्स लिखे हुआ है तो डैट मीन्स आप आंख बंद करके समझ जाओ कि ये तो अकोमोडेशन है। क्योंकि अकोमोडेशन में क्या होता है कि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज में ना या तो एडजस्ट करता है या मॉडिफाई करता है, पुरानी नॉलेज को वो मॉडिफाई करेगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस करेगा या उसको मैनिपुलेट किया जाता है। उसकी जो नॉलेज है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी बच्चे ने डॉग को देखा, ठीक है, लाइक ब्लैक डॉग को उसने देखा तो उसको बताया गया कि ये डॉग होता है। अब बच्चे को पता लगे कि ये तो डॉग होता है, ठीक है, मतलब 4 लेग्स है, उसकी टेल है, तो ये डॉग है। अब नेक्स्ट उस बच्चे ने किसी कैट को देखा, उसकी भी 4 लेग्स है, उसकी भी टेल है, तो अब उस बच्चे ने क्या कहा, देखो ये भी डॉग है, देखो डॉग जा रहा है, तो उसको बताया गया नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अरे उसकी भी 4 लेग्स है और उसकी भी 4 लेग्स है, वो भी ब्लैक है, वो भी ब्लैक है, ब्लैक कैट में उसने ब्लैक कलर की देखी, उसकी भी टेल है और कैट की भी टेल है। तो उसको क्या करना पड़ा, अपनी पुरानी जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी, वो तो उसको डॉग मान रहा था ना दोनों को, तो उसने प्रीवियस नॉलेज को चेंज किया, किसी के समझाने के बाद उसने उसको चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया या उसमें एडजस्टमेंट की या उसको मैनिपुलेट किया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। ओके, क्लियर है। सो गाइस हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे की दी गई स्टेजेस के बारे में, जो कि उन्होंने चाइल्ड के बारे में जो स्टेजेस दी है, उनकी 4 स्टेजेस है एंड दीज स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आता ही आता है, तो ये तो करके ही जाना है जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इनकी स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज है इनकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो है 0 से 2 साल तक, ठीक है, 0 to 2 years। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो है इनकी 2 to 7 years, 2 से 7 साल। थर्ड स्टेज है इनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है इनकी 7 to 11 years, 7 से 11 साल की। नंबर 4 स्टेज है इनकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो है 11 से 15 साल की, 11 to 15 years।